हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सी इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की मेरी स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने 56 मार्क्स स्कोर किए थे। तो पहली बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। इसमें आपको थ्योरी कंटेंट है, पूरा आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा, तो इसमें आपको थोड़ा लर्निंग और रिवाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें जहाँ जहाँ स्टडी मॉडल के क्वेश्चन है, RTP MTP PYQ, अगर आप किसी कंपाइलर के थ्रू, तो उसके क्वेश्चन के मार्किंग आप कर लिए कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको जो जहाँ पे पॉइंट वाइज कंटेंट दिया है ऐसे ने, वहाँ पे आप इजीली उस चीज़ को लर्न कर सकते हो, पॉइंट वाइज याद कर सकते हो। जहाँ पे पैसेज में कंटेंट दिया है, आपको उस पैसेज में उसके कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। उस पैसेज में 3-4 कीवर्ड्स आप अगर हाईलाइट करोगे और उसके अराउंड आप अपना कंटेंट बना सकते हो। आपने एक बार एक SM की रीडिंग कर ली, तो आपको पता चल जाए कि उसके आजू बाजू में आप कौन सा कंटेंट लिख सकते हो। तो जो भी कंटेंट पैसेज में, उसमें से 2-3 कीवर्ड हाईलाइट कर लो और उसमें से लिखो। और पैसेज में अगर कोई भी बहुत बड़ा कंटेंट, तो फ्लो समझो कि कंटेंट कैसा दिया है। हार ग्लास स्ट्रक्चर करके होता है, इसमें देखो कंटेंट कैसा दिया है। आप उस कंटेंट को 5 से 6 पॉइंट में ब्रेक करके उस तरह से उसको लर्न कर सकते हो। तो ऐसे में आपको लर्निंग और रिवाइजिंग थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि और कभी भी अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस बार थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस भी SM में आ गए थे, तो आप अपने कंटेंट लिख के भी उसमें मार्क्स ला सकते हो। पूरा का पूरा ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे की वर्डिंग्स भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टडी मॉडल के क्वेश्चन तो जरूर करके जाओ, कि उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं बहुत। और RTP MTP PYQ भी करके जाओ। इसके बाद आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें 2 ही चैप्टर है जो बहुत बड़े हैं, जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये थोड़े बड़े चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, ज़्यादा टाइप के कंसेप्ट, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन है इसमें। बाकी सारे चैप्टर है बहुत ही ईजी है। आपने अगर कंसेप्ट को समझ लिया, लॉजिक समझ लिया है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन की सॉल्विंग कर सकते हो। आपको इधर भी सारे SM स्टडी मॉड्यूल, RTP MTP PYQ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने आप टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका कमांड आएगा। तो ये दोनों भी FM से मैंने सुनील केसवानी सर से पढ़े थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से FM की हमने प्रैक्टिस कर ली थी। सारे क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग से ही कवर कर दिए, MTP RTP PYQ सारे, और स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस स्टार्टिंग से ही कवर कर लेते, इसलिए कौन से टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी पता चल रहा था, और उस क्वेश्चन की भी अच्छी प्रैक्टिस होती थी। तो FM में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, FM में एक चीज़ की क्वेश्चन को स्लोली पढ़ना। जितना स्लोली आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, उतना ईजिली आप क्वेश्चन को ग्रास कर पाओगे और उतना ही जल्दी आंसर कर पाओगे। अगर क्वेश्चन में से एक भी चीज़ आपने मिस कर दी, तो आपका पूरा आंसर लिखने के बाद वेस्ट जा सकता है। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, धीरे धीरे पढ़ो, ग्रास्प करो, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मार्क करो, और फिर आंसर लिखने की तरफ जाओ। तो इस FM में तो की है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उस वक्त आप उसको जल्दी से टैकल कर पाओगे और जल्दी से आंसर लिख पाओगे। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू।